हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शेर सिंह आप सभी का स्टडी ऑल टाइम में स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमारी चल रही है मैथ्स की क्लास, जिसमें हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। प्रतिशत परसेंटेज हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसके हमने क्लास के साथ साथ हमने अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उसमें करा दिए हैं, जो हमारे चैनल पर अपलोड हैं। आप प्रतिशत का चैप्टर हमारे चैनल पे जाके कंप्लीट कर सकते हो। उसके प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन को उनको भी लगा सकते हैं हम। आज हमारा नया टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट, यानी इसको शॉर्ट में सीआई भी कह देते हैं। तो आज हम इसको समय गवाए, आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको समझते हैं। पहले होता क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल क्या आप कह सकते हो कि एक ब्याज पे जब ब्याज मिलने लगता है तो उसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे हमें ब्याज पे भी ब्याज जुड़ के जो हमें मिलता है उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कह देते हैं। जैसे मान के चलिए आपको 1000 रुपए दिया किसी ने, और उसने बोला कि मैं ये 10% वार्षिक ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में आपको दे रहा हूं। यदि आप, उसने कहा 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 10% की वार्षिक ब्याज की दर से उसने 2 वर्ष के लिए मान के चलिए उसको उसने आपको दिया, और उसने कहा कि मैं ये पैसा आपको 10% वार्षिक ब्याज की दर से दे रहा हूं। तो आप क्या करोगे? वो पहली वर्ष आपसे लेगा, वो क्या लेगा? 1000 का 10% यानी 100 रुपए लेगा, और दूसरे वर्ष आपको 1000 का 10% यानी दूसरे वर्ष आपको लेगा 100 रुपए। लेकिन वो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज, और मैंने कहा चक्रवृद्धि ब्याज कुछ नहीं होता। क्या होता है? ब्याज पे भी ब्याज काउंट होने लगता है। तो आप ब्याज पे ब्याज जब काउंट करोगे, बस उसी बात को समझना है कि ब्याज का ब्याज जो काउंट होगा वो कौन सी वर्ष का होगा। मान के चलिए उसने 2 वर्ष के लिए आपको ब्याज पे पैसा दिया, तो जो 2 वर्ष में, मानिए जो पहले वर्ष जो आपको ब्याज मिला होगा, यानी वार्षिक संयोजित कर रहा है ब्याज वो, यदि तो उसने जो पहले वर्ष में जो ब्याज दिया होगा, तो आपने जो पहले वर्ष जो ब्याज दिया, अगली बार क्या करेगा? वो उस ब्याज पे भी आपको ब्याज लगाएगा वो, यानी वो पैसा आपसे 2 वर्ष बाद ही लेगा, लेकिन जो 1 वर्ष पहले जो उसका ब्याज बना है, अगली वर्ष उस ब्याज पे भी उसको आपको, यानी उसको ब्याज देना पड़ेगा। यानी 100 रुपए पे भी आपको 10% के हिसाब से आपको ब्याज देना पड़ेगा। वो कितना होगा? 10 रुपए। यदि वो कहे कि 2 वर्ष बाद आपको टोटल ब्याज जो देगा वो कितना देना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर वो 100 पहले वर्ष का और 100 दूसरे वर्ष का, और 100 जो पहले वर्ष का जो ब्याज मिला था उसमें भी 10% के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। वो कितना? 10 रुपए। यानी आपको टोटल ब्याज जो देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा? 210 रुपए ब्याज आपको देना पड़ेगा 2 साल के बाद। तो कितना देना पड़ेगा? यही जो होगा वो हमारा क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अब इसको हम क्वेश्चन की भाषा में, आपको यही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन की भाषा में करते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन की भाषा में कैसे कर सकते हैं, उसको आपको क्वेश्चन दिया है, आप उसको पढ़िए एक बार। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन कह रहा है कि एक मूलधन है 1000 रुपए का, उसका 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको फाउंड करना है, यानी ज्ञात करना है कितना होगा। तो कितने का पूछ रहा है आपको? आपने बोला सर 1000 रुपए का। कितने का? 1000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का, यानी जितनी वर्षें दी रहेंगी आपको उतने ही एरो यहां पे लगाने हैं। कितने? 2 वर्ष दिए हैं तो 2 एरो कर लें आपको। अब कितना दे रहा है? 10%। 10% को हम कितना लिख सकते हैं? आप कहोगे सर 1/10 लिख सकते हैं। 1/10 इसका लिखोगे तो 1000 का 1/10 आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 100 रुपए। 1000 का 10%, यानी 1000 का 1/10। 1000 का जब 1/10 आप निकालोगे तो कितना निकलेगा? 100। तो पहली वर्ष के लिए 100 निकला, तो दूसरी वर्ष के लिए कितना निकलेगा? 100। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है वो फाउंड होता है क्या? ब्याज पे ब्याज। यानी जो 2 वर्ष के लिए तो हमने दिया ही, तो जो दूसरी वर्ष रही होगी उस पर तो ब्याज लगेगा ही नहीं, क्योंकि दूसरी वर्ष तो हमने दे ही दिया। तो उससे जो पहली वर्ष रही होगी उस पर भी कितना मिलेगा? 10%, यानी 10% यानी 1/10। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 रुपए। तो कितना हो जाएगा टोटल? आप कहोगे सर ये हो जाएगा 210 रुपए। जो ये होगा ना वही हमारा क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। यही हमें पूछा है। क्या पूछा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें एक बात और जान लो, जो ये पहली लाइन में जो निकला है ना ब्याज, ये जो हमारा ब्याज होगा वो क्या होगा? साधारण ब्याज। क्या होगा? साधारण ब्याज। यानी इसको हम कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट। क्या? सिंपल इंटरेस्ट, एसआई। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, उसको हम क्या कह सकते हैं? सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज इसको हम कहेंगे चक्रवृद्धि। तो क्वेश्चन में पूछा क्या था? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकला आपका?
210 रुपए। ये था आपका पहला क्वेश्चन। करते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, पढ़िए जरा एक बार। पहला क्वेश्चन था ये। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपका, कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मूलधन दिया है 3000 रुपए। मूलधन कितना दिया है? आप कहोगे सर 3000 रुपए दिया है मूलधन। कितना दिया है? 3000 रुपए। और समय कितना है? 2 वर्ष। तो यानी 2 लाइनें आपको करनी है यहां पे। कितनी करनी है? 2 लाइनें करनी है आपको यहां। और कह रहा है कि 20% काउंट हुआ है। क्या रेट कितना दिया है? 20% का। जो रेट दिया है वो आपको कितना दिया है? 20%। अब आपने कहा 20% को सर हम लिखते हैं कितना? 1/5। यानी इसका 1/5, यानी 3000 का 1/5 और 3000 का दूसरी वर्ष भी 1/5। 3000 का 1/5 कितना हो जाएगा बच्चे? 600। 1/5 3000 में 5 का भाग दो आप, तो 5 का 30 और 2 जीरो कितना हो गया? 600। तो पहली वर्ष 600, दूसरी वर्ष भी 600। यानी अगर वो पूछे कि साधारण ब्याज कितना मिला दोनों वर्षों का, तो आप कहोगे सर पहली वर्ष 600, दूसरी वर्ष 600, यानी कितना मिला? आप कहोगे सर 1200। अब 1200 ये क्या है? ये है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। लेकिन वो साधारण ब्याज पूछ रहा है क्या? आप कहोगे नहीं सर, वो पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो आपको जो पहली वर्ष रही होगी ना, तो पहली वर्ष पे और 1/5 इसका करना पड़ेगा। तो 600 का 1/5 जब करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? वो 120। अब वो मैं कहूं ये टोटल जो हुआ इन दोनों का, जो टोटल हुआ वो कितना हुआ? आप कहोगे 600, 600, 1200 और 120 कितना? 1320। ये जो 1320 निकल के आया ना, यही हमारा क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। और यही हमें पूछा है। क्या पूछा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 1320। यानी उसने दिया था 3000, उसका पूछा उसने 20% वार्षिक ब्याज संयोजित किया जाता है। कौन सा? चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1/5, 1/5 3000 का कितना हुआ? 600। तो दूसरी वर्ष भी कितना? 600। लेकिन वो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज दूसरी वर्ष तो लगेगा नहीं, कि दूसरी वर्ष तो हम जमा ही कर दे रहे हैं। तो उससे जो पहले वर्ष जो ब्याज मिला होगा कितना? साधारण ब्याज, उस पर भी ब्याज मिलेगा हमें। कितना? 1/5। वो कितना मिलेगा? 120 रुपए। तो टोटल जो ब्याज मिला वो कितना मिला? 1320। और 1320 यही हमारा क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। नोट करिए इसे और पढ़िए अगला क्वेश्चन। करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूलधन दिया है कितना? 3600 रुपए और उसका 16.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको फाइंड करना है। कितना होगा? तो 3600 रुपए दिया है, यानी आपको क्या करना है? 3600 लिखना है। अब जितना समय दिया रहेगा, यानी 2 वर्ष समय, तो 2 लाइनें करेंगे आप। आगे 3 भी आएंगे, तो 3 वाले भी क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। आप देखिए 3000 दिया है, तो 2 वर्ष अब दिया है हमें। अब जरूरत किसकी है? रेट की। तो रेट कितना दिया है? 16 सही 2/3। तो 16 सही 2/3%। इसको हम लिख सकते हैं कितना? मैंने पहले बताया है, इसको हम लिख सकते हैं 1/6। जब इसको 1/6 लिखा, तो 3600 का 1/6 कितना होगा बच्चे? आप कहोगे सर 1/6, 6 से भाग दिया, 6 बार गया, तो 6 बार 6 36 हो गया, यानी 6 बार गया, तो यानी कितना? 600। और दूसरी वर्ष भी कितना मिला होगा इसको? 600। लेकिन यहां पे बात खत्म नहीं होती है। बात खत्म कहां होती है सर? इस पे बात करनी है हमें चक्रवृद्धि ब्याज की। तो पहले वर्ष का जो ब्याज मिला उस पे भी तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष पे कितना मिलेगा? 1/6, तो कितना मिलेगा इसका? 100 रुपए। तो आप कहोगे सर टोटल जो ब्याज हुआ वो 600, 600 का और 100 कितना हो गया? 1300 रुपए। ये जो 1300 रुपए यही क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। यही क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे? यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसको ही हमें पूछा गया है, तो यही हमारा क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। यही हमारा आंसर है। करिए आप इसको नोट और पढ़िए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है ना, वो थोड़ा सा अंतर है बस उसमें। थोड़ा सा अंतर क्या है आइए समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक मूलधन दिया रहा है जिसका क्या है? 5000 जो मूलधन है उसका 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है। इस बार उसने चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा, इस बार पूछ लिया कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। कितना है? तो आपको जो पहले तो दिया रहेगा आपको मूलधन, उसको लिखना ही लिखना है। कितना? 5000। अब समय दिया है उसको भी, जितना समय दिया है उसकी 2 लाइनें करनी ही करनी है आपको। और उसके बाद जो रेट दिया है उसको वो भी काम आपको करना ही करना। रेट कितना दिया है? 20%। अब 20% को क्या लिख सकते हो आप? 1/5।
1/5 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो 20%। अब 20% को 1/5 आपको याद नहीं है या नहीं कर सकते तो आप इसका 20% निकाल लो। अब इसका एक 20% निकाला तो 1/5, इसका 5000 का 1/5 कितना हो गया? आप सब कहोगे 5000 का 1/5 निकल के आया ना, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, नहीं 1000, यानी जो पहली वर्ष जो ब्याज मिला होगा वो कितना? 1000। तो वही 1/5 यहां लगा होगा, तो एक दूसरे वर्ष भी जो आपको ब्याज मिला होगा वो कितना मिला होगा? वो मिला होगा 1000 रुपए। जब 1000 रुपए ये मिला होगा, 1000 रुपए क्या मिला होगा? 1000 का 5000 का दूसरे वर्ष भी 1000 रुपए ब्याज मिला होगा। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, आप कहोगे सर पहली वर्ष भी तो मिला होगा 1/5, पहली वर्ष जो ब्याज मिला है उसका भी तो 1/5 मिलेगा। तो आप कहोगे 1/5 इसका जब किया तो आप कहोगे सर ये कितना मिला? 200 रुपए। अब मैं कहूं कि टोटल सीआई कितना निकला? टोटल जो सीआई निकला वो तो 1000, 1000 और 200 कितना हो गया बच्चे? आपका 1000, 1000, 2000 और 200 कितना हो गया? 2200 रुपए। कितना हो गया? 2200 रुपए। जब ये 2200 रुपए हुआ तो आपने देखा, अगर वो पूछा होता कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो मुझे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बता दो, तो हमारा आंसर क्या हो जाता? 2200 रुपए। लेकिन क्या उसने पूछा है? उसने ये नहीं पूछा है, उसने पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताओ कितना होगा। तो उसने पूछा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि। तो मैंने आपको कहा था पहले क्वेश्चन में मैंने आपसे समझाया था कि ये जो पहली लाइन रहती है ये हमेशा हमारी क्या रहती है? साधारण ब्याज की रहती है। कितनी रहती है? क्या रहती है? साधारण ब्याज की रहती है। जब ये साधारण ब्याज की रहती है तो आप देखो साधारण ब्याज कितना मिला? 1000 और 1000 कितना? 2000। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 2200। तो उसने पूछा क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या पूछा है? अंतर पूछा है। तो आप देखो 2200 और साधारण ब्याज कितना है? यहां पे आप कहोगे सर 1000, 1000 कितना है? 2000। यानी पूछा उसने क्या है? 2200 चक्रवृद्धि ब्याज और माइनस 2000 यानी साधारण ब्याज। तो कितना आ गया अंतर? 200। ये पूछा है, ये अंतर आया 200। अब आप देखोगे 200 यहां तो आया, लेकिन आप क्या करोगे? आपने देखा जब पहली लाइन है 1000 और 1000 की, और नीचे भी जो तीसरी लाइन में क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया। जब तीसरी लाइन में चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया तो आपने तीसरी लाइन में से जो पहली लाइन घटाई तो बीच में जो बचा है ना, यही जो बचा है 200, वही क्या है हमारा? जो अंतर है ना वही क्या है? 200। और यही क्या है हमारा? यही जो है वो साधारण ब्याज और इनका चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अगर चक्रवृद्धि ब्याज में से ये साधारण ब्याज वाली लाइन घटा दोगे तो बीच में ये जो 200 है यही वाली लाइन बचेगी, नहीं बचेगी? तो वो कितने बचेगी? 200। तो यही जो है वो हमारा क्या है? अंतर है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 200 रुपए। ये था हमारा। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करिए आप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पढ़िए अगले क्वेश्चन, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि मूलधन कितना है? 8000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर पूछा है। अब इस बार मूलधन उसने कितने दे दिया आपको? 8000 रुपए दिया है। आप कहोगे सर 8000 तो ठीक है, हमें पता है कि इसमें इस बार समय कितना दिया है? आपने कहा 2 वर्ष दिया है, तो 2 वर्ष के लिए हमने 2 लाइनें कर ली। अब पूछा कि सर अब 2 लाइनें तो कर ली, अब हमें रेट की जरूरत है, तो रेट कितना है? उसने पूछा 10%। अब 10% आपको निकालना है 10%, 8 का 10% आप निकाल दो 8000 का। अगर ये 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। तो कहने का मतलब है इसका 1/10 निकाल दो, 8000 का 1/10। जब आपने 8000 का 1/10 किया तो 10 से 80 को काटा तो 8 बार कटा, यानी कितना हो जाएगा? 8 बार कटा और 2 जीरो है और ये बचे, यानी पहली वर्ष कितना मिला? 800। तो यहां भी तो 1/10 ही रहा होगा, तो आप यहां भी कहोगे यहां भी कितना मिला होगा? 800 मिला होगा। अगर मैं ब्याज पे ब्याज कितना मिला? आप कहोगे सर 1 का 1/10। तो अब इसको काटिए, 80 8 बार जाएगा तो यहां पे कितना? 8 बार गया और 1 जीरो और बचा, कितना हो गया? 80। अब मैं बात करूं कि टोटल जो है वो कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप कहोगे टोटल सर 800 800 1600 और 80 कितना हो गया? 1680। यही हमारा क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन उसने कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा है क्वेश्चन में। उसने पूछा क्या है कि सर साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर बताइए। यानी पहली लाइन क्या है? ये आप कहोगे सर साधारण ब्याज की पहली लाइन क्या है? साधारण ब्याज। और तीसरी लाइन क्या है? आप कहोगे चक्रवृद्धि ब्याज। ये चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन इसका और इसका अंतर पूछा है, तो तीसरी लाइन में से पहली लाइन जब घट गई तो ये वाली लाइन तो बचेगी,
ये जो लाइन में से अगर ये लाइन घटा दोगे तो ये लाइन बचेगी, यानी 1680 में से 1600 घट गया तो कितना 80। तो यही जो अंतर आया ना CI और SI का जो अंतर आया ना वो कितना आया बच्चे 80। यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर। आप डायरेक्ट कह सकते हो सर तीसरी लाइन में से पहली लाइन घटेगी यानी 80, यानी आपको ये भी नहीं करना, ये भी बस यहां का, यानी जो पहली साल का जो ब्याज रहेगा ना वही हमारा क्या होगा, वही हमारा होगा साधारण ब्याज और सिंबो चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना 80 रुपए। ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसको आप नोट करिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज का अंतर कितना है 10 रुपए है। वार्षिक ब्याज की दर जो है वो 12.1/2% है, तो मूलधन इसका बताइए कितना होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा उसने घुमाया है। इसने क्या कह दिया, इस बार मूलधन नहीं दिया उसने क्या दिया, समय दिया है और आपको रेट दिया है और आपको कितना अंतर दिया है। यानी उसने क्या कहा, आपको सिंपल इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का अंतर दिया है कितना 10, और उसने कहा कि इसका सर जो रेट है वो कितना है, वो है 12.1/2%। और उसने कहा ये समय जो है वो टाइम दिया है उसने, वो कितना दिया है आपको 2 वर्ष। अब उसने पूछा इस बार क्या है, उसने इस बार मूलधन ही पूछ लिया आपसे। जब आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे और आपको पूछे कि इसका मूलधन बताओ कितना होगा, तब आपको क्या करना है, अब इस रेट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आपको पता है इस रेट को हम जो है वो लिख सकते हैं 12.1/2% रेट को हम लिख सकते हैं 1/8। ये सारी जो है ना वैल्यू, ये मैंने पहली ही क्लास में जब मैंने प्रतिशत की क्लास ली थी उसमें सारी वैल्यू ये बता रखे हैं, और इसीलिए मैंने पहली प्रतिशत की क्लास ली थी। तो 1/8 है। अब 1/8 है तो जब 1/8 रहेगा ना बच्चे, तो जो 8 नीचे रहेगा ना इसी को हम क्या मानेंगे, इसी को हम मानेंगे अपना प्रिंसिपल। क्या मानेंगे, इसी को हम मान लेंगे अपना मूलधन। यानी जो 12 से 1/2 को तोड़ा हमने 1/8 में, तो एक जो नीचे रहा 8, इसको ही हम अपना मान लेंगे मूलधन। क्या मान लेंगे, मूलधन। इसका मान लेंगे हम अपना मूलधन। अब जब इसको मूलधन हमने मान लिया, यानी हमने कहा कि सर ये क्या है, मूलधन है, क्या है 8 क्या है हमारा मूलधन मान लिया, लेकिन समय जितना दिया रहेगा ना 2 वर्ष, तो इस 2 वर्ष का हम कर देंगे इस पे स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर किया तो आपने कहा सर 8 का स्क्वायर होता है सर 64। कितना होता है, आपने कहा 8 का स्क्वायर होता है सर 64। जब अब 64 होता है, अब इस पे करो आप, अब इसके दो खंड कर लो आप। अब जिसके 2 खंड करो आप, अब 64 के 2 खंड आप जैसे ही करोगे क्योंकि समय दिया है 2 वर्ष। अब इसका निकालो 12 से 1/2, 12 से 1/2 को मैंने कहा 1/8 लिख सकते हैं। कितना, 1/8 लिख सकते हैं, 1/8, तो इसका भी 1/8। अब 64 का 1/8, आपने कहा 64 में जब 8 का भाग देंगे तो 8 आएगा, और 64 में इधर भी 8 का भाग देंगे तो 8 आएगा। लेकिन आपने कहा सर ब्याज पे भी तो ब्याज मिलना चाहिए, तो आपने कहा सर 1/8 यहां भी करेंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। यानी वो कह रहा है 1 आया। तो मैं जब कहता था ना कि जो यहां संख्या जो आती है, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन निकाला था उसमें मैंने कहा था जो यहां संख्या जो रहती है वही हमारा क्या रहता है, अंतर रहता है। क्या रहता है, अंतर रहता है। अगर मैं कहूं कि इसका जो टोटल है ना, अगर मैं सीआई की बात करूं, इसका टोटल 8 और 8 16 और 1 17, तो सीआई कितना आया इसका 17। आप कहोगे सर इसका जो साधारण ब्याज है वो कितना है 16। आप इसको कहोगे 8 और 8 का जो साधारण ब्याज है वो कितना है 16, और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज इसका कितना है, आप कहोगे 17। अगर इसका 17 चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज कितना है 16, अगर तीसरी लाइन में से मैं पहली लाइन घटा दूंगा तो ये 1 जो आया ना वो चक्रवृद्धि ब्याज ही आया कि नहीं आया। लेकिन वो क्वेश्चन में कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 10 है, लेकिन हमने जो निकाला वो दोनों का अंतर कितना, सॉरी क्या कह रहा है, इन दोनों का जो अंतर है वो 10 है, और हमने जो अंतर निकाला वो कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। जब 1 अंतर आ रहा है तो हमें अंतर लाना कितना है 10, तो 1 में हम करेंगे गुणा 10 का, तो अंतर आ गया, अब आ गया 10।
अगर इसमें हमने 10 का गुणा यहां किया है तो बाकी जितनी संख्याएं हैं, हम कोई भी मान पूछो उसमें भी 10 का गुणा करेंगे। लेकिन वो पूछ रहा है मूलधन, लेकिन हमारे हिसाब से मूलधन कितना है 64। लेकिन 64 हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से कब होगा, आप कहोगे सर इसमें 10 का गुणा और कर दो। आप कितना 10 का गुणा जब इसमें कर दोगे तो ये हो जाएगा बच्चे कितना 640। जब ये 640 हो जाएगा तो ही यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है मूलधन। कौन सा मूलधन, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा, यानी ये हमारा हो जाएगा आंसर। आया होगा समझ में। हमने क्या किया, पहली साल और तीसरी साल तो निकाल ली अपने हिसाब से। जब ये निकाली तो जो इसका अंतर हमारे हिसाब से आया 1, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है 10, तो हमने कहा ठीक है हम 10 का गुणा इसी में कर देते हैं। जब इस 10 का गुणा किया तो हमने जो मूलधन हमारा 64 है उसमें भी तो 10 का गुणा किया तो आया 640, और यही हमारा आंसर है। कितना मूलधन कितना है 640 रुपए। तो मूलधन हमारा कितना आ गया 640 रुपए। अब इसका एक शॉर्ट फॉर्म और भी है, आप इसको कैसे कर सकते हो, देखिए अब इसको आप कर सकते हो कैसे। अब मान लिया आपको सब ये सब नहीं करना है, यदि आपको ये सब नहीं करना है तो आप यहीं से, आपने क्या किया, रेट है कितना 12 सही 1/2, आपने कहा रेट है सर 12 सही 1/2, आपको इसको लिख सकते हो कितना 1/8। अब जितना समय रहे ना आप उसका ही टोटल पे कर दो स्क्वायर, तो आपने कहा सर इसका हो गया 1/64। तो हमारा अब जो आया ना, तो नीचे वाला रहेगा हमारा मूलधन और ऊपर वाला रहेगा हमारा क्या अंतर, क्या रहेगा अंतर रहेगा, ऊपर वाला रहेगा हमारा अंतर। तो क्वेश्चन में दिया है अंतर 10, लेकिन यहां अंतर कितना है 1। अब यहां अंतर दिया है 1, तो हम यहीं के यहीं यहां पे कर देंगे 10 का गुणा। अब हो गया अंतर 10, तो यहां भी नीचे भी करेंगे गुणा 10 का, तो ये कितना हो गया, जब यहां 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे कितना 640। तो हम डायरेक्ट यहां सब कर सकते हैं 1/8 निकालते ही, बाकी हमें ये सब नहीं करना चाहिए। ये तो आपको समझाने के लिए, आपको ऐसे करना है ऐसे करिए, आप बाकी आप डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसे तो आप ऐसे कर लीजिए। आपको यहीं से निकालना था क्या 1/8। अब समय दिया है 2 वर्ष, तो इसका कर देते स्क्वायर, यानी नीचे आ जाता है 64 और ऊपर रहता है 1। जो ऊपर रहता है ना भाई हमारा क्या रहता है, ये रहता है हमारा अंतर। लेकिन अंतर उसने क्या 1 ने देके कितना दिया है, आप कहोगे सर अंतर दिया है उसने 10, तो गुणा करेंगे इसमें 10 का, तो यहां भी करेंगे 10 का गुणा, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चे 640। के नीचे वाला क्या है मूलधन, ये नीचे वाला क्या है मूलधन। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, और इसी तरह के और क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे, वो करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक आप इसको पढ़िए, आप इसको समझिए, एक बार और देखिए क्लास, पहली बार में समझ में आ रहा है तो अगली बार और देखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।